हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज फिर से मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट्स, बेबी स्वेटर्स, बेबी शॉल, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। ये किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एकदम यूनिक सा पैटर्न है। देखिए बिल्कुल नया और यूनिक पैटर्न। बैक साइड देखिए इसकी। राइट साइड से स्टार्ट होता है पैटर्न। आइए सीखते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे मैंने लिए हुए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा। 4 के मल्टीपल में और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 12 और 3 एक्स्ट्रा मतलब 15 फंदे मैंने इसमें लिए हुए हैं। तो छोटा सा मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ पैटर्न। देखिए इस तरीके से बनाते हैं। बॉर्डर पट्टी बिन लेने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से स्टार्ट होगा। एक फंदा हम पहला स्लिप कर लेंगे। 2 फंदे इधर उधर हमारे एड स्टिच के आएंगे, तो इसको हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बनेंगे, एक सीधा धागा आगे और 3 उल्टे कर लेंगे। 1 2 3 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे और 3 उल्टे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक फंदा एड स्टिच का छोड़ करके एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, 3 उल्टे, फिर एक सीधा आ जाएगा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे, धागा पीछे और एक सीधा। लास्ट में फिर से एड स्टिच का इसको हम सीधा कर लेंगे, एक्स्ट्रा फंदा। बैक साइड बहुत इजी है। इसमें हमने पूरा उल्टा उल्टा कर लेना। एक फंदा स्लिप करेंगे, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लेने। बहुत आसान है इसको बनाना। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए बैक साइड उल्टी उल्टी आ जाएगी। बहुत आसान प्रोजेक्ट है। देखिए फ्रंट साइड इसकी 3rd रो है। 3rd रो फ्रंट साइड में, 3rd रो में हम फिर से उसी को हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा, 3 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, 3 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, आगे 3 उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा एक्स्ट्रा फंदा और उसको सीधा बिन लेंगे। फर्स्ट और 3rd रो सेम बनानी है। और अब आए 4th रो में। 4th रो पूरी उल्टी उल्टी कर लेनी है। अब हम आए हैं इसकी 5th रो में। चार रो हमने बिन ली है। अब हम इसकी 5वीं सिलाई में आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। 5वीं सिलाई को इसी में आपको बिनाई सीखनी है। तो फर्स्ट फंदा हमने स्लिप किया हुआ है, स्लिप करेंगे। उसके बाद फिर ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसा करके सीधा सीधा करके लेंगे और इसमें हम फर्स्ट में हम 2 का 1 करेंगे। ऐसा करके हम इसको 2 का 1 कर देंगे। फिर इसमें हर फंदे के बाद जाली डालनी है। इसमें हमने धागा आगे करना है और एक फंदा सीधा बिन लेना है जाली डाल करके। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने बीच का जो हमने फंदा सीधा बिना था, बीच का इसका आपने ध्यान देना है। जो सीधा फंदा मैंने बिना था उसके अगल बगल 2 उल्टे फंदे। तो बीच के जब ये फंदा आएगा तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें इन तीनों फंदों का एक फंदा करना है। और किस तरीके से करना है, जाली डालते हुए। इसमें भी हमने एक जाली डाली थी सीधे में, फिर हमने आगे करना है। और इन तीनों में पहले हम इसको सीधा करके ऐसे 2 फंदों को ऐसे उतार लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे उतार लेंगे सिलाई में। फिर इस फंदे को हम ऐसे बिन लेंगे, जाली डालते हुए इसको बिन लेंगे। अब इन 2 फंदों को इसके ऊपर से जैसे गला में बनाते हैं ऐसे उतार लेंगे। 3 फंदों का एक फंदा हो गया और जाली भी पड़ गई। फिर आगे करेंगे और एक सीधा बनाएंगे जाली डालते। अब देखिए फिर से बीच में एक सीधा फंदा है और 2 उल्टे।
इन तीनों का हम एक करेंगे। धागा आगे, इन दोनों को हम ऐसे करके ऐसे इस सिलाई में उतार लेंगे। फिर एक सीधा फंदा बिनेंगे इस तरीके से, जाली भी पड़ी, सीधा बिना। अब इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से उतार लेंगे। थोड़ा लूज़ करेंगे इसको ऐसे। ऐसे इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। ये 3 फंदों का एक फंदा ऐसे हम बना लेंगे। फिर धागा आगे और एक सीधा बिनेंगे जाली डालते हुए। जाली आपने हर उसके पूरा सीधा सीधा बिनना है और सबके बाद जाली डालनी है। एक खाली सीधा बिनना है, उसमें भी जाली डालनी है। 3 का एक करना है, उसमें भी जाली करनी है। फिर धागा आगे एक सिंपल सीधा कर लेंगे। नहीं, फिर लास्ट में देखो ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है और ये हमारा अब जो 2 ही फंदे बचे हैं, ये तो एक्स्ट्रा फंदा है। तो इन दोनों को भी हम जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे हम इन दोनों को ऐसे एक कर लेंगे। जाली डालते हुए इन दोनों को एक कर लेंगे, इनको ऐसे एक कर लेंगे। एक्स्ट्रा फंदा सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से करेंगे। अब बैक साइड में हर बारी उल्टा उल्टा बिनेंगे। बैक साइड में मैं पूरा उल्टा उल्टा आएगा, हर बार इसमें उल्टी उल्टी में बनाएंगे। बैक साइड उल्टी बिन ली है। अब हमारी फिर से राइट साइड आ गई है। अब हमारी 6 रो इसमें कंप्लीट हो चुकी है। 6 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 रो ने नीचे बिनी थी और एक जाली वाली रो और एक उल्टी रो। 6 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर से हम सेम ऐसे पैटर्न बनाएंगे, लेकिन इसकी थोड़ा सा इसमें फंदे हम चेंज करेंगे। इसमें अब क्या करेंगे, देखिए इसमें फर्स्ट फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। पहले हमने एक सीधा बिना था यहाँ पे, अब हम 2 उल्टे बिन लेंगे इसमें। अब क्या होगा, जो हमारा जो बीच बीच में जो हमारे एक्स्ट्रा सीधे फंदे जो बने थे उनमें वो अब हमारे फंदे सीधे होंगे, बाकी उल्टे होंगे। 2 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे और ये जो फंदा सीधा दिख रहा है देखो, इसको हम सीधा बिनेंगे। ये वाला फंदा सीधा आ जाएगा। फिर 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 3 उल्टे एक सीधा। फिर से पूरी रो को हमने 3 उल्टे एक सीधा करना है, लेकिन उसकी थोड़ा सा पोजीशन हमने चेंज करनी है। 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे एक सीधा। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं तो 2 उल्टे हो गए और एक सीधा हो गया। अब बैक साइड इसकी पूरी उल्टी उल्टी हो जाएगी। देखिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं। अब हम आएंगे अपनी 9वीं सिलाई में। 8 पूरी हो गई हैं। 9वीं सिलाई भी हमने सेम इसी तरीके से बनानी है जैसे हमने 7th रो बनाई थी। इसमें देखिए दो रो में हमने सेम पैटर्न रिपीट किया था। अब इसमें भी पैटर्न रिपीट करेंगे हम। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए थे तो इसमें 2 फंदे उल्टे होंगे। 1 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 3 उल्टे एक सीधा। फर्स्ट में 2 उल्टे होंगे, बाकी फिर 3 उल्टे एक सीधा। इसमें तो फंदे कम है। अगर आपके ज़्यादा फंदे में आप बना रहे हैं तो पूरी रो में आपका वही होगा। फर्स्ट में एडजस्ट के लिए किए हैं 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे उल्टे एक सीधा, 3 फंदे उल्टे एक सीधा। फिर लास्ट में बचे हमारे 2 फंदे उल्टे और एक सीधा। बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राइट साइड, इसमें जाली वाली एक बार और आपको रिपीट करवा दूँ जैसे मैंने पहले बताया था। इस रो में वैसे ही एक फंदा हम स्लिप करेंगे इसको। देखिए हमने ध्यान क्या देना है इसमें, ये बीच का जो सीधा फंदा है, ये जो सीधा फंदा है और इसके आसपास के जो इन 3 फंदों को हमने इन तीन का एक करना है। 3 का एक करना है तो इसमें यहाँ पे एक ही फंदा बचा है तो इसको हम ऐसे ही सीधा सीधा बिन लेंगे। इसको अभी इसमें जाली भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये फर्स्ट फंदा एक्स्ट्रा, इसको सीधा बिन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे इस सिलाई में और इसको हम सीधा बिन लेंगे। इसको हम सीधा बिनेंगे ऐसे और इन 2 फंदों को हम ऐसे ऊपर से उतार लेंगे। ऐसे इसके ऊपर से 3 का हमारा एक हो जाएगा और एक जाली भी डल जाएगी।
फिर धागा आगे देखिए, अब यहाँ पर है ये फंदा 3 और बीच का एक फंदा बचा है, तो उसको हम जाली डाल के सीधा बिन लेंगे। एक जाली वाला सीधा, सब में हर बारी वो आएगा, एक जाली वाला सीधा आएगा, फिर 3 का एक, फिर एक जाली वाला सीधा, फिर 3 का एक। बहुत आसान पैटर्न है, बस आज ये करना है। और इन 3 का एक करना है। किस तरीके से करना है, पहले 2 फंदे ऐसे उतार लेना है, फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बिनना है और इन 2 को उसके ऊपर से निकाल लेना है ऐसे। ये 3 का एक कर लेना है। फिर धागा आगे और एक जाली सीधा फंदा, एक फंदा सीधा, फिर ये 3 का एक, धागा आगे, इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे, इसको हम ऐसे सीधा बिनेंगे और इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से उतार लेंगे इस तरीके से। फिर एक फंदा सीधा आएगा जाली डाल के और लास्ट में एरिस्ट का सीधा फंदा है। बैक साइड पूरी उल्टी उल्टी कर लेनी है और ये जो जाली वाले फंदा है इनको भी हम सबको उल्टा उल्टा करके बिन लेंगे सब। देखिए इस तरीके से कितना प्यारा सा पैटर्न बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसान बनाना है। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया होगा और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैटर्न को आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिए। बहुत खूबसूरत सा लगता है ये देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।